नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम महेंद्र है और आज की जो बुक है उस बुक का नाम है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफ़ेक्टिव पीपल। ठीक है? तो इस बुक का जो चैप्टर है उस चैप्टर है तीसरा और चैप्टर का नाम है पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। यानी पहले चीज़ों को हम पहले प्राथमिकता देते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आप क्या हैं। आप एक स्टूडेंट हैं, ठीक है? आप एक प्रोफेशनल हैं, आप एक बिजनेसमैन हैं या आप एक एम्प्लॉई हैं। आपके लिए कौन सा काम पहले करना है, ठीक है? तो अगर स्टूडेंट की बात करें तो स्टूडेंट के लिए जो सबसे पहला काम है वो है पढ़ाई। तो उसे दिन में चाहे वो कुछ करे चाहे ना करे, लेकिन पढ़ाई उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ख़ास तौर से वो चैप्टर वो या वो सब्जेक्ट जिसमें उसकी कमांड थोड़ा कम है। अगर एक एम्प्लॉई है तो वो 8 घंटे जॉब करता है, उस 8 घंटे में उसे जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है उसकी एक लिस्ट बनानी चाहिए और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उसे काम करना चाहिए। अगर एक प्रोफेशनल है तो प्रोफेशनल का क्या होता है, प्रोफेशनल के लिए भी वही मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम होता है जो कि उसने डिसाइड किया है कि ये काम इम्पॉर्टेंट है, उसे वो छोड़ नहीं सकता। ठीक है? तो ये होता है फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। यह किसी डेली रूटीन से मायने नहीं है, ठीक है? कि हम उठेंगे सुबह क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे वर्क पे ही है कि कौन सा काम हमारे लिए अर्जेंट है, कौन सा अर्जेंट नहीं है, कौन सा मोस्ट अर्जेंट है और कौन सा बिल्कुल निगलेक्टेबल है। तो हम इसमें डिसाइड करेंगे। और इसी चैप्टर में दोस्तों ये बताया गया है कि चीज़ों को हमें ना करना भी सीखना है। एग्जाम्पल के लिए जैसे राम और श्याम दो मित्र हैं, ठीक है? राम के पास एक कल्चरल प्रोग्राम होता है तो उसमें उसके लिए इनविटेशन आता है और राम जब उसे देखता है तो उसके पास जो है अर्जेंट काम होते हैं, लेकिन वह उन्हें मना नहीं कर पाता। तो उसके लिए वो क्या कहता है कि हाँ, मैं आऊँगा। अब क्या होता है कि उसने जो है दबाव में आकर के कह दिया कि मुझे वहाँ पे मैं आऊँगा। अब यही चीज़ वह श्याम के पास जाता है, श्याम को बोलता है कि श्याम यार, यहाँ पे ये कल्चरल प्रोग्राम है और हमें यहाँ पर चलना है। तो श्याम बोलता है यार, तुम्हारा काम तो बहुत अच्छा है, ठीक है, जो ये प्रोग्राम है बहुत अच्छा है और मैं इस प्रोग्राम में जाना भी चाहता हूँ। लेकिन मेरे दोस्त, दिक्कत ये है कि यार मेरे पास कुछ अर्जेंट काम है जिसकी वजह से मैं इसे अटेंड नहीं कर पाऊँगा। अब राम जो है सोचता है कि यार इसने कितने स्मार्ट तरीके से जो है इसे मना कर दिया, काश मैंने भी इसी तरीके से इसे मना किया होता। तो दोस्तों, हमें किसी भी काम को जो हमारे गोल से अलाइन नहीं है उसे ना करना सीखना होगा, ठीक है? जैसे श्याम ने जो है राम से कहा। अब दूसरा एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूँ वॉरेन बफे जी का, ठीक है? इसमें क्या है कि इसमें जो है लोगों को हायरिंग करने का प्रोसेस है, ख़ास तौर से एसक्यू, ईक्यू और ईक्यू के बारे में बताया गया है, ठीक है? तो इसमें 5 चीज़ें हैं। पहला है एकेडमिक इंटेलिजेंस, टैलेंट, एनर्जी और स्पिरिचुअलिटी यानी इंटीग्रिटी, ठीक है? तो वॉरेन बफे जी का कहना है अगर किसी भी एम्प्लॉय के पास में अगर 4 चीज़ें हैं, 4 चीज़ों में क्या है, पहली चीज़ है एकेडमिक इंटेलिजेंस, टैलेंट, एनर्जी। यानी अगर ये 4 चीज़ें हैं तो वो बेस्ट है, ठीक है? लेकिन अगर उसके साथ-साथ उसके अंदर इंटीग्रिटी है, तो वो दी बेस्ट है, तब उसे मैं हायर कर लूँगा। अगर उसके पास जो है ये चारों नहीं है, यानी जैसे उसका एकेडमिक भी नहीं सही है और वो इंटेलिजेंस भी नहीं है, टैलेंट भी नहीं है, एनर्जी भी नहीं है, लेकिन अगर वो एथिकल व्यक्ति है, ठीक है? एथिकल व्यक्ति है तो मैं उसे कहीं न कहीं हायर कर लूँगा। लेकिन अगर उसके पास ये चारों चीज़ें हैं, उसका एकेडमिक भी ठीक है, वो टैलेंटेड भी है, ठीक है? और एनर्जी भी है और इंटेलिजेंस भी है, लेकिन अगर वह एथिकल नहीं है, तो उसे किसी भी कीमत पे कंपनी में रखा नहीं जा सकता, ठीक है? तो इसमें 4 चीज़ें हैं, मतलब 2 चीज़ें हैं जैसे कि इंटेलिजेंस, एकेडमिक और स्पिरिचुअलिटी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें क्या है, जैसे लेवल्स जो होते हैं, जैसे अगर आपका एकेडमिक अच्छा है, आपका ईक्यू अच्छा है, ठीक है, तो आप एक मैनेजर बन जाओगे। एकेडमिक का क्या होता है, जैसे हमने एमबीए किया हुआ है, बीटेक किया हुआ है, एमसीए किया हुआ है, आपने कोई भी लिया है, अगर आप इसमें रिसर्च करोगे या इस पे बहुत अच्छा संशोधन करोगे तो उससे जो निकल कर के आता है वो आता है ईक्यू। यानी ईक्यू इन द सेंस, जब आप बहुत अच्छा काम करने लगते हो तो आपके अंदर जो है ना चीज़ें आ जाती हैं, यानी आप एक मैनेजर की क्वालिटी रखने लगते हो। अब आपके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस होना चाहिए। इमोशनल इन द सेंस, जैसे कि कोई व्यक्ति आपके अंडर में काम कर रहा है, ठीक है, उसे कोई प्रॉब्लम हुई तो आपको उसे समझना है। तो ये धीरे-धीरे चीज़ें बढ़ती हैं। अब आपके पास इंटेलिजेंट भी है और आपके पास इमोशनल है। इमोशनल इंटेलिजेंस दोनों है। यानी आपका लेवल जो है ना बढ़ गया। अब आप इसमें जोड़ दो स्पिरिचुअलिटी।
यानी धार्मिक व्यक्ति बन जाओ। धार्मिक व्यक्ति का मतलब ये नहीं होता कि आप जंगल चले जाओ। धार्मिक व्यक्ति का मतलब ये होता है कि आपके दिल में लोगों के लिए जगह होनी चाहिए, ठीक है? तब जाके आप एक स्पिरिचुअल व्यक्ति होते हो। और लीजेंड व्यक्ति वही बनता है जिसके पास एकेडमिक प्लस ईक्यू और प्लस स्पिरिचुअलिटी तीनों चीज़ें आएंगी तो वो लीजेंड व्यक्ति बन जाएगा। तो इसी को हम बोलते हैं फर्स्ट पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। और ये आपको जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, पीछे का इन्वायरमेंट बिल्कुल नेचुरल है, ठीक है? तो ये मेरा प्रयास आपको कैसा लग रहा है दोस्तों? तो आप वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं मुझे उत्साहित करने के लिए, ठीक है? और ये जो वीडियोस हैं, आप इन्हें अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड्स में, अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ ये चीज़ें उन्हें मिलनी चाहिए, तो आप इसे जो है ट्रांसफ़र कर सकते हैं या शेयर कर सकते हैं, क्योंकि वीडियो बनाना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और ख़ास तौर से अगर आप लाइक और सब्सक्राइब करोगे तो मेरा उत्साह और बढ़ेगा। ऐसे ही वीडियो को के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।